ज़रूरत है सेहत खूबसूरती बात की बात है। जवानी में और बुढ़ापे में आप देखें उम्र के साथ ये जो काले हमारे जिस्म में वो जो रंग देता है वो भी घट जाता है। उम्र की रस्सी है ये। ठीक। तो एक खास लिमिट पे रस्सी की जगह ही नहीं रहती, तो वो फर्दर उसकी जो ना सेल की डिवीजन नहीं हो पाती और वो सेल की मौत हो जाती। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुटेनमेंट सेगमेंट की। तो आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो दुनिया के हर शख्स पर लागू होता है। हर शख्स की जिंदगी नाजरीन गुजर रही है और उसकी बढ़ती उम्र के असरात खास तौर पर जिल्द पर नजर आते हैं। बढ़ती उम्र के जिल्द पर असरात क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये किसके लिए ज़्यादा होते हैं और एक आम इंसान इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हस्ब रिवायत हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डर्मेटोलॉजी के माहिर प्रोफेसर रेहानुद्दीन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताइए सर कि बढ़ती उम्र के जिल्द पर क्या असरात होते हैं, किस तरह के? सबसे पहले तो ये जो तीनों सवाल है ना, जी, हम इनका इकट्ठा जवाब देने की कोशिश करें। जी तो लेकिन मैं शुरू करूंगा कुछ आपको हैरान कुन आदाद व शुमार। जी वो ये है जनाब कि ये सारे रेफरेंसेस भी मैंने इकट्ठे किए हैं ताकि इसमें आप देख भी सकते हैं कि अमेरिका जो सुपर पावर है उसका जो डिफेंस बजट है एक साल का $842 बिलियन है। अच्छा, और ये इसमें सबकी आर्मी, नेवी का तनख्वाह, तरबियत, जो उनकी सेहत और जो इवन रिसर्च हो रही है सब कुछ शामिल है। बिल्कुल ठीक। ठीक, 842। अब ये मेकअप का सामान है और इसकी जो सेल है वो $617 बिलियन है 2023। बड़ा ही फर्क है सर। और ये वो उम्र की खिलाफ दवाएं हैं जिनका बजट ये $77 बिलियन। ओके, अच्छा, अब ये जो दोनों चीजें हैं कि मेकअप का सामान और दवाएं, ये देना एक चीज इन्होंने इंसानों को दिमाग पे डाली है कि जवानी खूबसूरत। जवानी खूबसूरती है। बस। अच्छा, लेकिन जनाब जो बात है वो ये देखें बचपन कितना खूबसूरत है। नो डाउट, नो डाउट। ये अधेड़ उम्रपन दोनों, आप दोनों रेसेस में देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये बुढ़ापे में भी और इतने खूबसूरत हैं, ग्रेसफुल बहुत हैं। इंजॉय कर रहे हैं अपनी बहुत इसको ये graceful। लोग। तो देखें जो ज़रूरत है ना, और एक है नाइसिटी, ज़रूरत है सेहत और खूबसूरती बात की बात है। अगर सेहत होगी ना वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप खूबसूरत नजर आएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि जब सेहत होगी तो खुद ब खुद वो खूबसूरती और उम्र के असरात बेहतर होते हैं। तो ये जो सेहत है ना, उसी से उम्र के बढ़ते हुए असरात भी बेहतर हो जाएंगे। तो हमने ये देखना है कि ये पहले गौर करना है कि हर दौर खूबसूरत है, और ये जो तीनों सवाल जो आपने किए कि क्या होता क्या है, तो जी। क्यों हो रहा है, क्या किया जा सकता है, वो हम तीनों को इकट्ठा देखते हैं। होता क्या है, इसको पहचान सकते हैं आप में कोई शख्स को? नहीं, मेरा ख्याल है हम हाँ, बड़ा दोनों ही मुश्किल है, पहचान बड़ा Over मुश्किल to है। you। अब पहचान लेंगे आप। मोहम्मद अली, बिल्कुल। बॉक्सर मोहम्मद अली। जी जी, ये बुढ़ापे में इसका हुआ है। ठीक है ना, बुढ़ापे के असरात ये हैं। इस खातून को भी मेरा ख्याल है मुश्किल, ये बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं। क्यों नजफ, पहचान बिल्कुल। पाएंगी? नहीं, मैं अभी ये तो नहीं एलिजाबेथ पहचान टेलर पा है। रही। ये जवानी के असरात, जवानी में और बुढ़ापे में आप देखें फर्क। अच्छा, अब हो क्या रहा है, क्यों तब्दीली आ रही है? ये सामने दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जवानी की उम्र है, ये बुढ़ापे की उम्र, स्किन है। इनमें आप देखें 2-3 फर्क आप खुद बता देंगे मुझे, क्या नजर आ रहे हैं? मुझे फर्क तो काफी सारा नजर आ रहा है, हाँ, लेकिन ये चौड़ाई कम है, देखिए। बिल्कुल। ये खून की नालियां इसमें कम है, और ये जो रस्सियां आपको नजर आ रही हैं, कैपिलरीज कोलेजन कम है। फाइबर्स। एक पिक्चर में कैपिलरीज ज्यादा है, दूसरे में कम जी, है। तो ये सारी चीजें इनको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए क्या ब्लड होता है, सर्कुलेशन भी नजर आ रही है, वो एक भी कम में हो गई, ज्यादा और एक में हर कम। चीज कम हो गई। तो पहली बात है कि जो जिल्द की चौड़ाई है थिन हो गई है, कम हो गई, पतली हो गई है, खुश्क भी हो गई है। अच्छा, ड्राई। ठीक है ना, खुश्क क्यों हो गई है कि ये जो इसके साथ ये जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं या पसीने के गुदूद हैं, ये भी कम हो गए। और साथ में आपने चिकनाई के गुदूद भी शुरू में देखे थे कि बालों के साथ होते हैं, ये भी इसमें बुझ गए। अच्छा। तो बताइए कि खुश्क भी हो गई है,
पसीना भी नहीं है, चिकनाई भी नहीं है, तो जल्द खुश्क हो जाएगी। तो बिल्कुल। अब क्या और ये करना है? एजिंग नॉर्मल है? हाँ, ये नॉर्मल नॉर्मल है, नॉर्मल ठीक है। है। तो अब क्या करना चाहिए? जी। सिर्फ पानी ज़्यादा हो और जल्द पे आपने मॉइस्चराइज़र दें आप। मॉइस्चराइज रख सके ठीक है, मॉइस्चराइज रखें। दूसरी एक और चीज़ है कि उम्र के साथ ये जो काले आपके हमारे जिस्म में वो जो मवाद पैदा करता है ना, जो रंग देता है, वो भी घट जाता है। अब ये देखें, मोहम्मद अली को ही देखें, उम्र के साथ इसका ये रंग बेहतर हो गया। बेहतर हो अगर गया। आप अपने घरों में देखें, नानी दादी वो पिछली उम्र से जो ना उनका रंग हल्का होता जिसको जाता हम हाँ। नॉर्मली कहते हैं आप पीली हो गई हैं, वाइट को हम कहने लग जाते हैं आप है। इसलिए येलोइश कि लग हर रही चीज़ में हैं। कमी आई है, जो रंगत के मॉलिक्यूल्स हैं, जो मेलानोसाइट्स हैं, वो भी कम हो गए। ओके, ओके, ये वजह से। जबरदस्त। फिर जनाब, ये जो जिल्द है, ये जो मोटी आपकी ये थिन हो गई है, क्यों? इसमें ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं सारे और ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये सारे टूट फूट गए और उसकी वजह से जिल्द में झुर्रियाँ और Wrinkles आ गए। लटपन आ जाता है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जाहिरी बात है, जो हमारे सारे जो थे नसें, जो कि आसाब थे, खून, अब ये भी कम हो गए। तो क्या होगा? दर्द कम महसूस होगा। दर्द कम होगा तो चोट के दर्द का एहसास नहीं होगा, जख्म होते रहेंगे, उनके निशानात बनते जाएंगे उम्र के साथ। सही। अच्छा, नमनेस हो जाएगी स्किन में, हाँ, ज्यादा मतलब चोट उनको लगेगी, दर्द पता उतना नहीं चलो। पता नहीं चलेगा उन्हें चोट का ना। अच्छा। तो उम्र के साथ ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना। अब ये जो चीजें हैं, तो जिल्द आपकी देखें ये इस तरह की हो गई है, जिसमें झुर्रियाँ और ये सारे आपको लटकने वाली बातें हो, तो ये पतली हो गई है, खुश्क हो गई है, पानी और चिकनाई की कमी की वजह से। खून की कमी हो गई है, असाब छूटे हो गए, दर्द कम हो गया है, तो आपको चोट ज़्यादा लग रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, इलास्टिसिटी कम हो गई है, तो लटक गई। सामने की बात है। अच्छा, जख्म भी हो गए। बेसिकली अब ये हो रहा है? क्यों का जवाब है ये सारा? नहीं, ये क्या हो क्या रहा है? हो अब क्यों क्या हो रहा रहा है? है? अभी उस क्या process में हम। प्रेजेंट अब नजर क्या आ हो रहा रहा है? है? अब क्यों बिल्कुल होता ठीक। क्यों है? ये होता क्यों है? अब जी। वो बताते हैं आपको। अब ये देखिए कि ये नीचे से हमने देखा था कि नीचे से जिल्द के सेल्स, और ये सारे सेल्स में होता है कि ये नीचे से डिवाइड होते हैं, ऊपर झड़ जाते हैं। 30 दिन में आपकी पूरी जिल्द जो है तब्दील हो जाती है, क्योंकि 30 से 40 हज़ार सेल फी घंटा वो डिवाइड हो रहे हैं और गिर रहे हैं। ठीक ठीक। तो एक चीज़ है उम्र की रस्सी। वो क्या है कि ये जो सेल में क्रोमोसोम होते हैं, उनका एक हिस्सा होता है, उसका नाम टीलोमेयर, लेकिन हमने आम समझने के लिए उम्र की रस्सी है ये। ठीक। कि हर बार ये डिवाइड होता है ना, तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, लेकिन ये रस्सी थोड़ी सी कट जाती है। तो एक खास लिमिट पे रस्सी के जगह ही नहीं रहती, तो वो फर्दर उसकी जो ना सेल की डिवीजन नहीं हो पाती, बिल्कुल ठीक। वो रुक जाता है और वो सेल की मौत हो जाती है। मज़ेदार चीज़ ये है कि ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, जो बेतहाशा पड़ जाते हैं, उनमें ये टीलोमेयर जो है ये बरकरार रहता है, इसमें कमी नहीं आती, इसलिए वो मुसलसल ताहयात वो जो है ना बढ़ते रहते हैं। सही। ठीक है ना। तो अब ये क्यों होता है कि इसे इसकी रस्सी की एक आरी है, टीलोमरेज, वो उसे काट देती है। तो अब दवाई ऐसी बना रहे हैं कि वो टीलोमरेज को तोड़ कर दें, उस आरी का तोड़ कर दें, ताकि ये उम्र की रस्सी छोटी ना हो और इंसान आरी के टूट जैसा जाए। आरी टूट जाए। आरी टूट जाए, हाँ। टूट जाए। आसान लफ्जों में यही है इसका। आसान लफ्जों में ये है, तो वो कोई उसके काट ऊपर ना रिसर्च सके। कर रहे हैं, कोई काट ना सके। तो टीलोमेयर, अब मजेदार चीज ये है कि टीलोमेयर की अगर आपने चाहते हैं कि वो शॉर्टनिंग ना हो, सेहतमंद, बैलेंस गिजा, वर्जिश, नींद, 3 चीजें बिल्कुल। हर एक कर सकता है। कोई जरूरत नहीं है कि वो टीलोमरेज इनहिबिटर ले। यानी कि क्या किया जा सकता है, तो ये वजह है, और इसके लिए सिर्फ 3 चीजें हैं। तो ये टीलोमरेज इनहिबिटर जो डेवलप कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम इस पे फोकस कर सकते हैं, एक आम आदमी। ओके। फिर दूसरी, उम्र के साथ साथ तोड़फोड़ क्या हो रही है कि सूरज की शुआएं हमारे जिस्म के साथ इंटरेक्ट करती हैं और जहरीले मादे, जिन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं, वो पैदा होते हैं और वो फिर रिएक्ट करते हैं, बॉडी को तोड़ देते हैं। जो आपने लफ्ज सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट्स। यस यस, anti- एंटीऑक्सीडेंट्स। और फिर हार्मोन्स की भी कमी हो जाती है बिल्कुल। उम्र के साथ साथ। तो ये इंसानी जिस्म में आप ये देखें, सिर्फ ये इतनी सी चीज़ें हैं, हम 7, 8, ये 9 जो है ना एलिमेंट्स हैं, इनके बने हुए। इनके साथ सूरज की शुआएं इंटरेक्ट करती हैं और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पैदा करते हैं, और जो जहरीले मादे होते हैं उनके खिलाफ जो सबसे
अहम तरीन चीज़ें जो अवेलेबल हैं आम आदमी को, ये विटामिन सी है, ग्लूटाथियोन है, विटामिन ई है। जी जी। तो ये देखिए, ये विटामिन सी जो है ये आपके फ्रूट्स के अंदर है, Fruits के सिट्रस अंदर फ्रूट्स मिल के जाएगा। अंदर मिल Citrus fruits जाएगा। में। बिल्कुल ये ग्लूटाथियोन नट्स में और ग्रीन वेजिटेबल्स में है। ओके। ठीक है। और ये जो विटामिन ई है अगेन ग्रीन वेजिटेबल नट्स सीड्स में है। और ये विटामिन ए जो कैरोटीनॉइड्स है ये पपीते में और गाजरों में मौजूद। ठीक। तो ये सबसे ज्यादा एंटी एजिंग पावरफुल सब्सटेंस है कैरोटीन, और ये जबरदस्त। रेटिनॉल कहलाता है ये। ठीक है। तो ये आम चीजें आपके घरों में मौजूद है, इनमें ये सारी चीजें अवेलेबल हैं बिल्कुल ठीक। हर शख्स को। यहाँ पे ये मूली और गाजर का अचार बनाते हैं, उनमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो बेसिकली हमें जी। एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करने अच्छा हैं, खुराक नींद चाहिए, अच्छी लेनी है। नींद अच्छी लेनी लें, है। ग़िज़ा खाएं जिसमें ये सारी चीजें मौजूद हो, बैलेंस मौजूद हो। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट है जी। वो ये 2 दवाएं अभी उन पे भी अभी रिसर्च जारी है कि ये मेटफॉर्मिन, रेपामाइसिन हैं जिनसे हम उम्र को कम कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा इस बात को कि 100 साला ज़िंदगी के राज पर एक साहब थे, उन्होंने रिसर्च फरमाई कि वो अच्छा। दुनिया के 5-6 उन इलाकों में गए जहाँ लोगों की औसत उम्र भी, मतलब बहुत सारे लोग 100 साल जिंदा रहे थे। अच्छा उन्होंने उनका पूरी रिसर्च की तो वो 4 चीज़ों पे, हालांकि वो मुख्तलिफ जगहों पे थे, अच्छा। उनमें 4 कॉमन चीज़ें पाई। वो क्या चीज़ें थी? ठीक है, वो रोज़मर्रा काम खुद करते थे। ठीक है, एक्टिव रहते थे, एक्टिविटी करते इवन थे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि 96 साल उम्र थी, एक दिन पहले उन्होंने घर में अपने पेंट फरमाया, दूसरे दिन थिएटर में पड़े हुए थे, लेकिन थिएटर में पड़े हुए नहीं थे, वो खुद सर्जरी कर रहे थे, कार्डियक सर्जरी। They were so active. उनकी खानदानी जिंदगी है, फैमिली के साथ रहते हैं सारे के साथ। और यही नट्स, वेजिटेबल, ग़िज़ा का सारी खास कॉमन ख्याल ग़िज़ा जो रखें। होती थी, और वो जो बिलीव है ना उसका, उसके ऊपर यकीन। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल सीरम्स हैं, हम देखते हैं विटामिन ई के सीरम्स हैं, रेटिनॉल सीरम्स हैं, एंटी एजिंग सीरम्स देखिए, हैं, मैंने इसके वही बारे बताया में ना, कुछ बताइए। ये सारी चीजें जो है ना, देखिए हाँ। ये इन्हीं चीजों से ड्राइव करके, जो मैंने कहा आपको कि जी, ये जी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री बनी हुई है, ये उस तरह बनाई गई है, ये मुफ्त में मौजूद है इन्हीं से आपके कशीद पास। करके ना आपको जी हाँ, सीरम्स की हाँ, सूरत में जी दिए हाँ, गए जी हैं हाँ, बॉटल्स जी में हाँ, जनाब। जी हाँ। बहुत खूब। तो ये है असल हकीकत। मतलब अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, नाज़रीन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन का। हमें पता चल गया कि हमें यंग कैसे दिखना है। तो अगर आप अपनी इन सेहत ग़िज़ाओं का हाँ, इंतज़ार लगाने के आप ना अपनी आपने। ग़िज़ा का खास ख्याल रखें, नींद पूरी करें और एक्सरसाइज करें, दैट्स इट। और खुश रहिए, और ये सारे फल, सब्जियां, नट्स सब कुछ खाएं। मतलब ये नहीं कि एक enjoy ही दिन करें। सब कुछ खाना शुरू कर दें, रोजाना कुछ एक सलाद अच्छे में चीज़ें- पोर्शन के साथ खाएं, बैलेंस which is डाइट है। important। के साथ, और वर्जिश करें। तो आप यंग दिख सकते हैं और आपकी जो स्किन इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो जनाब, उम्र के साथ ही हमारी जल्द ही नहीं, जिस्म के हर हिस्से की शक्ल में भी तब्दीली रोनुमा हो रही है, और दवाएं जो है ना, ये इनको रोक नहीं सकती, क्योंकि उम्र बढ़ना एक पेचीदा और कसीर जो अमल है, जिसमें तर्ज जिंदगी, खुराक और जीन सबका ही किरदार है। नजफ, बिल्कुल।